हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं पैलियल कॉम्प्लेक्स और पैलियल कैविटी के बारे में। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पाइला का, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होती है, एक लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। तो अगर सबसे फर्स्ट हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल फर्दर 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड की जाती है, जिसमें से फोरगट और स्टोमोडियम होती है, जो कंटेन करती है बक्कल मास एंड ईसोफेगस। मिडगट और मेजिंट्रोन जो है स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन करती है, एंड लास्ट वन हाइंडगट और प्रोक्टोडियम ये कंटेन करती है रेक्टम। तो ये जो है पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। फोरगट के अंदर माउथ, बकल मास एंड ईसोफेगस प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट माउथ जो होता है एक नैरो वर्टिकल स्लिट होता है, नो ट्रू लिप्स, इसके अंदर कोई ट्रू लिप नहीं प्रेजेंट होते। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, जो इसका माउथ है, यहाँ पे जो माउथ है ये माउथ गार्ड किया जाता है कुछ फ्रिल लाइक लो एज से, और ये जो फ्रिल लाइक लो एज होते हैं इनको बोला जाता है सेकेंडरी लिप्स। तो हम बोल सकते हैं कि माउथ जो है सेकेंडरी लिप्स से गार्ड किया जाता है। ये जो माउथ है ये ओपन होता है बक्कल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट ये लीड करेगा बक्कल कैविटी के अंदर। तो नेक्स्ट जो है बक्कल कैविटी या फिर बक्कल मास और फेरिंग्स, इसकी वॉल्स जो है थिक वॉल होती है, जिनके अंदर सेवरल सेट्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल इसकी थिक होती है जिसके अंदर बहुत सारे मसल्स के सेट प्रेजेंट होते हैं। इंटीरियर पार्ट जो होता है कैविटी का, बक्कल मास का, उसको बोला जाता है वेस्टिब्यूल। एंटीरियर मास को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। तो यहाँ पे अगर माउथ खत्म होता है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है इसकी नेक्स्ट बक्कल मास और बक्कल कैविटी। तो इसकी जो एंटीरियर पोर्शन है इसको ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल के बिहाइंड, इसके पीछे, अगर हम इसके पीछे देखें तो यहाँ पे 2 जाज प्रेजेंट होती है, और ये जाज जो होती हैं ये मसल्स बियर करती हैं। यहाँ पे जो ब्लैक नजर आ रहा है ये क्या है, यहाँ पे इसकी जाज होती है, और ये जाज जो है ये मसल्स बियर करती है। और इनका जो इंटीरियर एज है इनके अंदर टीथ लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, जो कि वेजिटेशन को कट करने का काम करेगी। ठीक है, तो इनके यहाँ पे ऐसे टाइप की जाज प्रेजेंट होती है, और इनके इस एज के ऊपर ये कटिंग एज प्रेजेंट होता है, जो कि वेजिटेशन को कट करने का काम करेगा। अब जो बक्कल मास है फर्दर डिवाइडेड होता है कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसमें से सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है बक्कल कैविटी। फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा बक्कल कैविटी। बिहाइंड द जाज इज अ लार्ज बक्कल कैविटी। ये यहाँ पे क्या थी, ये यहाँ पे जाज प्रेजेंट थी, और इसके पीछे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन ही होता है यहाँ पे बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के फ्लोर के ऊपर एक एलिवेशन प्रेजेंट होती है, और इस एलिवेशन को बोला जाता है ओडोंटोफोर। ठीक है, इस एलिवेशन को बोला जाता है ओडोंटोफोर। और अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये जो है ये मसल्स प्रेजेंट है ओडोंटोफोर की, ये यहाँ पे ये ओडोंटोफोर की मसल्स प्रेजेंट है। ये लेटरल कार्टिलेज है ओडोंटोफोर का, ये जो इसके मसल्स के अंदर प्रेजेंट है ये क्या है, लेटरल कार्टिलेज ऑफ द ओडोंटोफोर। तो ये ओडोंटोफोर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओडोंटोफोर जो होता है एंटीरियरली प्लेस्ड किया जाता है, यहाँ पे एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सब रेडुलर ऑर्गन। इसके एंटीरियर पोर्शन पे अगर हम देखें तो इस पे एक सब रेडुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो कि मोर और लेस एक राउंडेड स्ट्रक्चर ही होता है। मोर और लेस एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है सब रेडुलर ऑर्गन। ये डिवाइडेड होता है एक मीडियन फर्रो के थ्रू। एक मीडियन फर्रो होगी जिसके थ्रू ये डिवाइड कर दिया जाएगा। ये यहाँ से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ये रेडुलर सैक यहाँ पे प्रेजेंट है, ये लेटरल कार्टिलेज हो गए, ये यहाँ पे रेडुला हो गया, बक्कल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है ये, और ये बक्कल कैविटी हो गई, जो व्हाइट स्पेस है बक्कल कैविटी है यहाँ पे, और ये क्या है इसके आउटर इसकी मसल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसके बाद एक
पाउच लाइक कैविटी प्रेजेंट होती जिसको बोला जाता है सबलिंगुअल कैविटी। ये सब रेडुलर ऑर्गन के बिनथ प्रेजेंट होती है। ये सब रेडुलर ऑर्गन होगा, इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, सबलिंगुअल कैविटी प्रेजेंट होती है। अब जो रेडुला है पोस्टीरियर एंड पे रेडुलर सैक के अंदर एंटर करेगा। जो यहाँ पे प्रेजेंट था, हमने सब रेडुलर ऑर्गन की बात की थी, अगर इसके पोस्टीरियर एंड की बात करें तो पोस्टीरियरली ये प्रेजेंट होता है, ये रेडुलर सैक है, पोस्टीरियर एंड पे एंटर करता है रेडुलर सैक के अंदर। ये रेडुलर सैक क्या करेगा, रेडुला को टीथ सप्लाई करेगा। ओडोंटोफोर के पास अब मसल्स प्रेजेंट होती है, ये मसल्स होगी ओडोंटोफोर की। अब इन मसल्स के अंदर एक होते हैं यहाँ पे प्रोट्रैक्टर मसल, एक होती है यहाँ पे रिट्रैक्टर मसल्स। इन मसल्स में से एक होती है यहाँ पे प्रोट्रैक्टर मसल और एक होती है यहाँ पे रिट्रैक्टर मसल, जो क्या करेगी, रिट्रैक्ट करेगी इसको। और यहाँ पे 2 पेयर ऑफ कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे 2 पेयर, इसके अलावा कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे। ये यहाँ पे एक पेयर लेटरल कार्टिलेज का हो गया, ये सेकंड पेयर कार्टिलेज का हो गया। ये सुपीरियर कार्टिलेज हो गया, जो कितना होता है, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर सुपीरियर होता है, एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर होता है जिसको सुपीरियर कार्टिलेज बोलते हैं, जो कि बकल कैविटी के अंदर प्रोजेक्ट किया जाता है। और एक लेटरल के जो कार्टिलेज है वो एस शेप का होता है। यहाँ पे जो लेटरल कार्टिलेज था ये कैसा होता है, ये होता है एस शेप का। ये वाला जो हमने बात की थी ये एस शेप का यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया बकल कैविटी। इसके बाद नेक्स्ट होगा यहाँ पे रेडुला। रेडुला जो है, जो ओडोंटोफोर था, हमने बात की थी ओडोंटोफोर के बिहाइंड रेडुलर या फिर सब रेडुलर ऑर्गन प्रेजेंट है रेडुलर सैक के अंदर। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है रेडुलर सैक, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। रेडुलर सैक के अंदर ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये जो रेडुलर ऑर्गन है यहाँ पे, ये रेडुला है, इसके अंदर ये ट्रांसवर्स, ये जो है रोज ऑफ टीथ प्रेजेंट होती है। और ये जो टीथ है, इनमें से जो मिडल वन टीथ है इसको रेचिडियन टूथ बोला जाता है, और जो बाकी इसके लेटरल में प्रेजेंट है इनको लेटरल टूथ बोला जाता है। अब अगर हम इनके टूथ की बात करें कि कौन सा अरेंजमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इनके अंदर जो रोज है, इनके अंदर ये एक रोज हमने हाईलाइट करके दिखाई हुई है यहाँ पे। इसमें से ये रो जो है एक हाईलाइटेड है। इसमें से एक मीडियन रेचिडियन प्रेजेंट होगा, एक लेटरल होगा, फिर इनर मार्जिनल होगा और आउटर मार्जिनल होगा। ऐसे करके कितने हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, और 1 क्या हो गया, बीच में होगा। और इनमें से भी अगर हम देखें 2 मार्जिनल प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे कैसे हैं, 2 मार्जिनल है, 2 ही इस साइड मार्जिनल है, एक यहाँ पे लेटरल मार्जिन है, एक यहाँ पे लेटरल मार्जिन है, और बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है अगेन मीडियन रेचिडियन। तो ये कितने हो गए, 7 इन नंबर। तो एक रो के अंदर 7 जो है टूथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो रेडुला है वो प्लेस्ड किया जाता है मसल्स के थ्रू एक आउट ग्रोथ के ऊपर, और इस आउट ग्रोथ को बोला जाता है टंग मास और ओडोंटोफोर। ठीक है, ये प्लेस किया जाता है, यहाँ पे ऐसे प्लेस किया जाएगा ओडोंटोफोर और टंग मास के ऊपर, जो कि अगेन ओडोंटोफोर किसका बना होता है, ये बना होता है मसल्स का एंड कार्टिलेजिनस सपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं और साथ में यहाँ पे प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है। अब बक्कल कैविटी का जो रूफ है, बक्कल कैविटी के रूफ के ऊपर रेडुला के ऊपर एक ग्रूव्ड बक्कल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो कि डाइजेस्टिव इन नेचर होती है, यानी कि वो कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करेंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब ये हमने बात कर ली कि यहाँ पे ये जाज प्रेजेंट है, ये काम क्या करेंगी, ये कट करेंगी जो भी एक्वेटिक वेजिटेशन है, ये काम करेंगी कटिंग का, एक्वेटिक वेजिटेशन को कट करेगी, क्योंकि जो पाइला होता है वो हर्बीवोरस होता है और प्राइमरली वो जो वेजिटेशन है, एक्वेटिक वेजिटेशंस है, उसके ऊपर ईट करता है। तो ये जाज क्या करेंगी, उस वेजिटेशन को कट करेंगी।
इसके बाद जो बक्कल कैविटी है वो सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे सिचुएटेड होती है पोस्टीरियर साइड में, उसकी सीक्रेशंस जो है रिसीव करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर ईसोफेगस। ये क्या होती है? ये लॉन्ग सी ट्यूब ही ईसोफेगस होती है। ये एक नैरो और लॉन्ग ट्यूब होती है, लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस का जो बेस है वहां से ईसोफेजियल पाउच अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे इनर साइड में प्रेजेंट होती है सैलिवरी ग्लैंड। इसके इनर साइड में सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये जो ईसोफेजियल पाउचेस होते हैं ये क्या होते हैं? यहाँ पे ईसोफेगस की ही एक्सटेंशन होती है और प्रोबेबली ये माना जाता है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगी। ईसोफेगस जो ये ईसोफेजियल पाउचेस है, ये जो ईसोफेजियल पाउचेस है ये करते क्या है? इनका काम होता है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड को टेम्पररी स्टोर करके रखेगी, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को टेम्पररी स्टोर करके रखेगी। और डाइजेशन जो है, क्योंकि ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगी तो यहाँ पे डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। कुछ इस डाइजेशन में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, कुछ जो डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है जो कि स्टमक के थ्रू होता है। एंजाइम्स जो है यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड और ईसोफेजियल पाउचेस से अराइज होते हैं, यानी कि समवट यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट होता है, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इसके बाद ये यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया फोरगट के बारे में। फोरगट यहाँ तक कर लिया, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था? माउथ प्रेजेंट था, बक्कल मास और फेरिंग्स प्रेजेंट था, जिसके अंदर अगेन क्या प्रेजेंट था? यहाँ पे रेडुला प्रेजेंट था, ओडोंटोफोर स्ट्रक्चर्स थे, सब रेडुलर सैक थे, तो और ईसोफेगस था जो कि हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट जो पार्ट है गट एंड मेसेंट्रोन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है यहाँ पे स्टमक और एक होती है यहाँ पे इंटेस्टाइन। तो सबसे फर्स्ट स्टमक जो है, स्टमक के अंदर जो लास्ट पोर्शन था यानी कि ईसोफेगस ओपन होगा। अब स्टमक जो होती है यहाँ पे डार्क रेड कलर की यू शेप्ड होती है, ये जो है ये यू शेप्ड होती है, समवट यू शेप्ड होती है, जिसके अंदर दो चैम्बर्स होते हैं, एक कार्डिक चैम्बर होता है, एक पाइलोरिक चैम्बर होता है। कार्डिक चैम्बर की अगर बात करें सबसे फर्स्ट, ये वाला जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये क्या है? यहाँ पे कार्डिक चैम्बर है, स्टमक का कार्डिक चैम्बर है। और इस कार्डिक चैम्बर के अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं ऑन इनर सरफेस, और एक्चुअल में यहाँ पे ईसोफेगस जो है इसी चैम्बर के अंदर, कार्डिक चैम्बर के अंदर ओपन होगा और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे इसके इनर साइड पे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पाइलोरिक चैम्बर। पाइलोरिक चैम्बर जो है ये पाइलोरिक चैम्बर होगा इसके नेक्स्ट। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और इसके यहाँ पे ट्रांसवर्स फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इनर सरफेस के ऊपर ट्रांसवर्स फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। अब जो पाइलोरिक चैम्बर है उसके बेस से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको बोला जाता है सीकम। एक स्ट्रक्चर अराइज होगा पाइलोरिक चैम्बर से, एक शॉर्ट बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको सीकम बोलते हैं। बहुत सारे गैस्ट्रोपोड्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब जो डक्ट होगी डाइजेस्टिव ग्लैंड की वो स्टमक के अंदर ओपन होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड की डक्ट जो होगी वो स्टमक के अंदर ओपन होगी और जो जंक्शन होता है दोनों चैम्बर्स का, यानी कि जो कार्डिक एंड पाइलोरिक चैम्बर का जंक्शन होगा वहां पे ये ओपन होती है। डाइजेशन के लिए यहाँ पे जूस आता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड की ओपनिंग होती है वो यहीं से ओपनिंग होगी, यहीं पे मतलब कि ओपनिंग होगी तो डायरेक्टली स्टमक के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन इसके अंदर होगा इंटेस्टाइन। नेक्स्ट जो है ये इंटेस्टाइन, यहाँ पे कोइल स्ट्रक्चर जो है इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। पाइलोरिक चैम्बर से अराइज होती है इंटेस्टाइन और एंटीरियर एज जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड का, डाइजेस्टिव ग्लैंड का इंटीरियर एंड जो होता है वहां तक ये रन करती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड भी जो हम अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इंटेस्टाइन जो है अपवर्ड टर्न करती है और बैकवर्ड टर्न करेगी, यानी कि पहले अपवर्ड करेगी फिर बैकवर्ड करेगी, पहले ये अपवर्ड एंड देन बैकवर्ड ये
टर्न करती है विसरल मास के अंदर। और यहाँ पे जो होती है ये मेंटल कैविटी के अंदर ओपन हो जाती है थ्रू रेक्टम। इस रेक्टम के थ्रू ये मेंटल कैविटी के अंदर ओपन हो जाएगी थ्रू एनस। तो ये इंटेस्टाइन हो गई यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर थर्ड पार्ट जो है हाइंड गट और प्रोक्टोडियम, इसके अंदर इंक्लूड होता है रेक्टम। तो नेक्स्ट पोर्शन जो होगा यहाँ पे ये रेक्टम हो गया। रेक्टम जो होता है टर्मिनल पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का टर्मिनल पार्ट होता है। ये ओपन होता है, ये एक एलिमेंट्री कैनाल की थिक वॉल्ड ट्यूब होती है, थिक वॉल्ड ट्यूब होगी। और ये ओपन किसके अंदर होता है, ये ओपन होता है मेंटल कैविटी के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि रेक्टम जो है ये पैलियल कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है, जो कि एनस के थ्रू मेंटल कैविटी के अंदर ओपन हो जाता है। और ये ओपन कहाँ पे होता है, कौन से साइड में ओपन होता है मेंटल कैविटी के, ये ओपन होता है ये जो राइट न्यूट्रल लोब होता है, राइट न्यूट्रल लोब जो होता है उसके नियर बाय ये ओपन होता है। यहाँ पे ये एनस के थ्रू नियर बाय उसके ओपन हो जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे हाइंड गट और रेक्टम। नेक्स्ट जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसके अंदर सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और साथ में इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर और हिपैटोपेनक्रियाज प्रेजेंट होती है। तो सेलेवरी ग्लैंड की अगर बात करें, 2 सेलेवरी ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होती है और पार्सली ये ईसोफेगस को कवर करती है और ये बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होती है। ठीक है, ये बक्कल कैविटी के अंदर जो है सेलेवरी ग्लैंड ओपन होती है। इसका जो सरफेस और इसके जो मार्जिन्स होते हैं इस ग्लैंड के, इसके सरफेस और मार्जिन्स होते हैं ग्रेटली वहां पे कट प्रेजेंट होते हैं। इन सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कट प्रेजेंट होते हैं। और पार्शली ये इसको एक ब्रांच्ड टाइप स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करवाते हैं। ये जो कट होते हैं यहाँ पे, इसकी वजह से ये ब्रांच टाइप ग्लैंड नजर आती है। अब ये जो है इसके अंदर से जो सिक्रीशंस होंगी, इन सिक्रीशंस के अंदर म्यूकस होगा, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होंगे। म्यूकस क्या करेगा, लुब्रिकेशन करेगा एंड ट्रांसपोर्ट करेगा फूड का। म्यूकस का काम होता है यहाँ पे लुब्रिकेशन करने का और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। और कुछ यहाँ पे स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे, स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड को लीवर और हिपैटोपेनक्रियाज भी बोला जाता है। ये बनी होती है फाइन टिब्यूल्स की, नंबर ऑफ फाइन टिब्यूल्स की बनी होती है, जो कि बाउंडेड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। एक दूसरे के साथ ही फाइन टिब्यूल्स जो है बाउंडेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। अब ये जो फाइन टिब्यूल्स हैं ये मिलके फॉर्म करते हैं लार्जर टिब्यूल्स। ये फाइन टिब्यूल्स लार्जर टिब्यूल्स जो है फॉर्म कर लेते हैं और ये लार्जर टिब्यूल्स जो है टर्मिनेट होते हैं मेन डक्ट्स के अंदर। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के लोब्स हैं, मेन ग्लैंड के जो लोब है, मेन जो डक्ट होंगी तो उनके अंदर ये ओपन कर दी जाएंगी। लाइक अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो इसके अंदर जो है 2 पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। एक इंटीरियर एरिया होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड का एंड एक यहाँ पे ये हो गई डक्ट ऑफ इंटीरियर डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड सेकेंड यहाँ पे डक्ट ऑफ पोस्टीरियर, और ये हो गया यहाँ पे पोस्टीरियर एरिया ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो 2 एरिया प्रेजेंट होंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और 2 डक्ट यहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो ये लार्जर ट्यूब्यूल्स जो है टर्मिनेट हो जाते हैं मेन डक्ट्स जो होंगी इनके अंदर। अब ये टर्मिनेट होते हैं, ये जो टर्मिनल पार्ट होता है यहाँ पे, ये टर्मिनल पार्ट जो है समवट ग्लैंडुलर होता है। टर्मिनल पार्ट जो होता है हर एक ट्यूब्यूल का ग्लैंडुलर होता है और इस ग्लैंडुलर पार्ट को बोला जाता है एल्विलस। इस ग्लैंडुलर पार्ट को एल्विलस बोला जाता है और रेस्ट ऑफ द ट्यूब्यूल इज सिलिएटेड। ये ग्लैंडुलर है, बाकी जो है टर्मिनल पार्ट ग्लैंडुलर है, बाकी ट्यूब्यूल जो है सिलिएटेड है। और इस यहाँ पे 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी। जो ये एल्विलाई है या फिर एल्विलस है सिंगुलर, इसके अंदर 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, सिक्रीटरी, रीअब्जॉर्बिटिव एंड कैल्केरियस। सिक्रीटरी जो है ब्राउन लिक्विड सिक्रीट करते हैं कंटेनिंग सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम,
और ये क्या करेंगे, ये सेलुलोज को पल्प के अंदर ब्रेक कर देंगे, सेलुलोज को पल्प के अंदर ब्रेक कर देंगे। इसके बाद जो ये जो रिजोर्प्टिव पार्ट होता है, ये कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा, और ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स इस पल्प का इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर देंगे। ये जो पल्प है इसका इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाएगा। एंड थर्ड जो है कैलकेरियस और लाइम सेल्स, ये जो फॉस्फेट्स होते हैं लाइम के उसको स्टोर करके रखती है, फॉस्फेट्स ऑफ लाइम को ये स्टोर करके रखती है। तो ये हो गए यहाँ पे, यहाँ तक हो गया है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने देख लिया दो पार्ट होते हैं, एक यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसके अंदर फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। एंड सेकंड यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसके अंदर एक सेलेवरी होती है और एक यहाँ पे लीवर और हिपेटो पेनक्रियास ग्लैंड होती है। तो यहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला और एप्पल स्नेक। So if you like the video, please do like, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.